कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। कोई तो सूद चुकाए उस इंकलाब का। इमरान प्रताप गढ़ी ने राज्यसभा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया था। उस वक्त भी वहां पर माहौल ठीक नहीं था, तब भी छात्र विरोध कर रहे थे और आज भी छात्र विरोध कर रहे हैं। लेकिन हदें पार हो गई सोमवार को, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बर्बरता की गई, फायरिंग की गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, जिसके जवाब में छात्रों ने भी पलटवार किया। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, कैंपस जल रहा है, कैंपस धधक रहा है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि छात्र विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का हो रहा है कि 400% फीस वृद्धि क्यों की गई। पूरब का ऑक्सफोर्ड ये विश्वविद्यालय, इसमें दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। गरीब से गरीब बच्चा भी चाहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाए, लेकिन शासन ने जो फीस वृद्धि कर दी तो कई छात्र यूं ही बाहर हो गए प्रतियोगिता से। आप सोच कर देखिए कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना कब से अन्याय हो गया, कब से गैर कानूनी हो गया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ जो हुआ उस पर शासन के लोग मौन हैं, सत्ताधारी दल के लोग एकदम खामोश हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अरे कैंपस में जिन छात्रों को आप पिटवा रहे हैं, कौन है बच्चे? ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपको वोट देकर नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र संघ भवन में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, छात्र संघ भवन खुलवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने कुचल दिया, उनकी आवाज़ को दबा दिया। मैंने कल पुलिस आयुक्त का बयान सुना, कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। कमिश्नर साहब, कुछ भी ठीक नहीं है। छात्रों के साथ जो हुआ वो असहनीय है। आप नौजवानों के साथ करना क्या चाहते हैं? इस देश का नौजवान कैंपस में सुरक्षित नहीं है, कैंपस में अपनी बात नहीं रख सकता है। कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं आप? अरे इस देश का तो इतिहास यही रहा है कि विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से क्रांति की आवाज उठी है। छात्रों के साथ बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई उसको जरा देखिए एक बार आप। ये काले काले ड्रेस में जो लोग दिख रहे हैं, ये सुरक्षा गार्ड हैं, और यही सुरक्षा गार्ड छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि विश्वविद्यालय में चल क्या रहा है। मतलब विरोध को कुचलने के लिए आप कुछ भी कर देंगे, आप बंदूकधारियों को तैनात कर देंगे कि छात्रों की आवाज़ कुचल दी जाए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को खुद इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें खुद विश्वविद्यालय के लोगों को बुलाकर, छात्रों को बुलाकर बात करनी चाहिए कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, ये विवाद क्यों हुआ, बवाल क्यों हुआ। अरे कितने लोग सपना देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। ये तस्वीरें जब बाहर वायरल हुई इस समय इंटरनेट पर, पूरी दुनिया में फैल गई हैं। क्या मैसेज जा रहा है हमारे देश के बारे में, और क्या दिखाना चाह रहे हैं? कैंपस में हो क्या रहा है? ये पढ़ाई लिखाई का माहौल है? ऐसे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि कोई तो सूद चुकाए उस इंकलाब का। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में
कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी। आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के कैंपस बचाइए। दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। What?